आंवला के कसुमरा में मंडलायुक्त ने किया वृक्षारोपण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर आंवला के निकट कसुमरा में पवित्र मेहनत फेयर एंड ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट पर मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी, एसडीएम आंवला गोविंद मौर्य, एसडीएम न्यायिक रश्मि कुमारी, ब्लॉक प्रमुख रामनगर विजेता ठाकुर आदि ने वृक्षारोपण किया। पवित्र मेहनत फेयर एंड ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी निहाल सिंह पिछले कई वर्षों से ऑर्गेनिक फार्मिंग अर्थात जैविक खेती की ओर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को केमिकल मुक्त भोजन उपलब्ध हो सके। ये उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि हजारों लाखों लोग जैविक खेती की ओर अग्रसर हुए हैं। इसके अलावा भी उन्होंने समाज सेवा के अनेकों कार्य किए हुए हैं। अगर बात की जाए पर्यावरण बचाने की तो निहाल सिंह की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने पिछले काफ़ी समय से फलदार वृक्ष किसानों को वितरित किए हैं और वृक्षारोपण भी कराए। इसी क्रम में मंडलायुक्त ने भी आंवला के कसुमरा प्लांट पर पहुंचकर वृक्षारोपण किया। इसके अलावा वहां मौजूद सभी कृषकों को लगभग 4,500 पौधे समाज सेवी निहाल सिंह की ओर से निःशुल्क बांटे गए। इसके अलावा जो किसान बागवानी करना चाहते हैं उनके लिए प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए गए। उन्होंने किसानों को वाटर कूलर और निराई करने की मशीन भी बताया जाता है कि निःशुल्क वितरित की। अगर हम बात करें कोरोना काल पार्ट 2 की, तो सभी ने देखा कि ऑक्सीजन की किल्लत के चलते लोग मरने को मजबूर थे। ऐसे में समाज सेवी निहाल सिंह ने मशीन उपलब्ध करा दी। इसके अलावा उन्होंने सोचा कि इसका कोई ना कोई स्थायी समाधान निकाला जाए, क्योंकि मशीनें कहाँ तक किसी की ज़रूरत पूरा कर सकती है। इसलिए उन्होंने कदम बढ़ाया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण किया जाए। यही सोचकर उन्होंने अब तक लाखों पौधे निःशुल्क वितरित कर दिए। इस अवसर पर कंपनी के सीएमडी निहाल सिंह, राहुल शर्मा, मनोज श्रोत्रिय और सुभाष पटेल समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। लगभग 10 ऐसे किसान हैं जो 150 से 200 पौधे लेकर के जाएंगे और पूरे बाग लगाएंगे। उसके तो बाग लगा रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग वीडियो से आपने भी बताया और अभी जो संचालन कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, उनके द्वारा भी बताई गई थी तमाम गतिविधियों के बारे में। तो इनके बारे में 2 शब्द मेरे दिमाग में आ रहे थे, अंग्रेजी के 2 शब्द, कि निहाल सिंह जी जो है वो ट्रेंड सेटर भी हैं और पाथ ब्रेकर भी है। कोई भी नया काम, मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम लोग कोई नया प्रकार का काम करेंगे, परंतु उसको किन्हीं कारणों से कर नहीं पाते। तो इन्होंने हर जो भी काम उठाया उसको बहुत बखूबी किया है और उसको उस सीमा तक आगे बढ़ाया है कि लोग उससे, आसपास के लोग उससे इंस्पायर हो और मोटिवेट हो। इन्होंने खुद का ही अपना स्वयं का विकास न करके लगभग 4,500 किसानों को अपने साथ जोड़ा है, जो कि जिसकी जितनी प्रशंसा करी जाए वो कम है। और आपने जो भी काम किया उसको बहुत ही अच्छे से किया। मेंथा की खेती से प्रारंभ किया, मेंथा ऑयल का पूरा बिजनेस किया और आज के बिजनेस के लिए आपने बताया सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। कोविड के दौरान आपने एक जो मास्क बनवा करके बढ़वाना, राशन घर घर पहुँचाना, ऐसे काम जो है कम ही लोग जनपद में कर पाए होंगे उस कम अवधि में जो कोविड की अवधि थी। तो इसके लिए आपकी जितनी प्रशंसा करी जाए कम है। और मैं आज आपसे ये आग्रह करूँगी कि आपने जैसे इतने किसानों को अपने साथ जोड़ा, आप लगातार अपने विकास के साथ सब किसानों का भी विकास हो रहा है। आज जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं उसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि जैसे आप हैं वैसे और भी निहाल सिंह बनाइए। आप लोगों में आपके साथ लोग जुड़े और आपसे सीखे। जो आपने एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, एक नया काम उठा करके उसको अंजाम तक ले जाने की, उस स्पिरिट का विकास करें। तो फिर मुझे लगता है कि जो हमारा आंवला क्षेत्र है और जो पूरा आसपास का क्षेत्र है उसका विकास होने से कहीं नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता इस चीज़ को। तो उस स्पिरिट का विकास करें और उसी स्पिरिट की हम लोगों को ज़रूरत है आज के ज़माने में। उस उद्योग की, उस स्पिरिट की ज़रूरत है कि लोगों को अपने आप में विश्वास हो और कुछ भी कर गुजरने की लोगों में वो क्षमता हो और उसका उतना कॉन्फिडेंस हो कि हम जो भी काम उठाएंगे वो उस ट्रैक से कर जाएंगे। तो बस इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से देखें, जिस भी दृष्टिकोण से आप देखेंगे सर्वाधिक उपयोगी है हमारे जीवन के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे संपूर्ण वातावरण। आप जानते हैं कि हमारी शास्त्रीय परंपरा में कुछ वृक्ष ऐसे जिनकी तो हम साक्षात जो मानकर पूजा करते ही हमारे यहाँ
आंवला क्षेत्र में मामूली विवाद में घर में घुसकर मारपीट की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला तहसील क्षेत्र के गांव कंधरपुर की रहने वाली महिला ने बताया कि वह अपने घर पर थी, तभी गांव का तेजवीर व सुरवीर पुत्र रामचरण और रामचरण पुत्र गंगाराम उसके घर में घुस आए और बेरहमी से मारा पीटा, जैसे उसे गंभीर चोटें आईं। जब महिला का देवर उसे बचाने आया तो उसके साथ ही मारपीट की। महिला ने अनहोनी की आशंका जताते हुए शिकायती पत्र सौंपा था, जिसके आधार पर आंवला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आंवला कोतवाल सतीश कुमार का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। दहेज उत्पीड़न मामले में 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला के, जहां पर आंवला तहसील गांव कोड्ढा के रहने वाले नत्थू सिंह ने बताया कि उसने अपनी बेटी की शादी आंवला के मोहल्ला अड़ूपुरा के रहने वाले सुनील पुत्र राम बहादुर के साथ लगभग 5 वर्ष पहले की थी, जैसे उसने काफी दान दहेज दिया। उसने आरोप लगाया कि शादी के कुछ समय बाद तक ठीक रहा, फिर बेटी का ससुर राम बहादुर, ननद मंजू, चचिया ससुर करण सिंह, पप्पू सिंह, महेंद्र सिंह, पुत्रगण गंगा सिंह व कृपाल व कल्लू सभी निवासी अड़ूपुरा की बेटी को दहेज की मांग करते हुए प्रताड़ित करने लगे। उसने अपनी बेटी का पिटाई का भी आरोप लगाया। उसकी बेटी के पति सुशील ने उसका पक्ष लिया तो उसे भी पीटा। परेशान होकर उसकी बेटी ने कुछ जहरीला खा लिया। हालत खराब होने पर नत्थू सिंह अपनी बेटी को अपने साथ ले आया और इलाज कराना शुरू कर दिया। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। आंवला पुलिस ने ससुर समेत 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आंवला कोतवाल सतीश कुमार का कहना है कि मामला पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। हिंदू समाज की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल ने उपजिलाधिकारी औला के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें ध्यान दिलाया कि भारत के अनेकों प्रांतों में हिंदू सुरक्षित नहीं है। उनकी सुरक्षा और रक्षा किए जाने और मारे गए हिंदू उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। व इसके अलावा अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बाहर निकालने की मांग की गई। इस अवसर पर पवन हिंदू, विमल गुप्ता, राजेश मौर्य, अनुपम, आदित्य, सतीश मौर्य, आनंद प्रजापति व अवधेश मौर्य समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। हिंदूवादी संगठन के जिलाध्यक्ष पर लगे आरोपों के विरुद्ध शिकायती पत्र। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर बीते दिनों आंवला नगर के एक पिज्जा हट पर कथित मारपीट के मामले में बजरंग सेना के जिलाध्यक्ष पवन हिंदू और दीपक कठेरिया पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके विरुद्ध पवन ने थाना आंवला में एक शिकायती पत्र सौंपा है। उसमें मांग की है कि जिस दीपक कठेरिया को वहां मौजूद दिखाया गया जबकि वह अपने ऑफिस में मौजूद था, इसकी पुष्टि CCTV के माध्यम से की जा सकती है, अर्थात उस पर लगाए गए आरोप गलत हैं। दूसरा, पवन हिंदू ने कहा कि जब सचिन किससे आधार कार्ड मांगा गया, ऐसा साबित होता है कि उससे पहले पवन को यह बात की जानकारी नहीं थी कि वह किस समुदाय से हैं, तो ऐसे स्थिति में SC एक्ट का मामला भी नहीं बनता। इसके अलावा यह भी जांच की जाए कि शिकायतकर्ता सचिन उस वक्त कहां और किसके साथ मौजूद था। जैसे तमाम बिंदुओं को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई। इस अवसर पर सुनील गुप्ता, विमल गुप्ता, पवन हिंदू, सतीश मौर्य, राजेश मौर्य, आनंद, अवधेश, गोपाल, ऋतिक राजपूत, ध्रुव राजपूत, जितेंद्र यादव, हरकिशोर मौर्य, विशाल मौर्य, अंकित मौर्य, पप्पू मौर्य, विष्णु सिंह, ब्रजभान, विनोद मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। बिजली के पोल में आ रहे करंट की चपेट में आकर भैंस की मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला के, जहां पर आंवला तहसील गांव टिकुरी के रहने वाले नथपाल पुत्र जागन सिंह ने बताया कि उसकी भैंस उसके मकान के बाहर हाई टेंशन लाइन के विद्युत के पोल से 50-60 मीटर की दूरी पर बंधी थी। बताया जाता है कि बरसात के कारण भूमि में करंट आने के कारण भैंस की मौत हो गई। नथपाल ने मांग की कि भैंस का PM कराकर मुआवजा दिलाने की मांग करते हुए SDM आंवला को प्रार्थना पत्र सौंपा है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। आवारा जानवर के हमले से वृद्ध की मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला के, जहां पर आंवला कोतवाली क्षेत्र गांव किशनपुर में भूरेलाल मौर्य पुत्र लीलाधर मौर्य उम्र लगभग 75 वर्ष रात में नेमपाल मौर्य की बैठक पर बाहर सो रहे थे। बताया जाता है कि रात्रि में 1:30 बजे के आसपास किसी आवारा जानवर ने उस पर हमला कर दिया। हमले में भूरेलाल मौर्य की मौके पर ही मौत हो गई। सुबह जब परिवार वाले वहां पहुंचे और उन्होंने देखा तो उनके होश उड़ गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वन विभाग की टीम से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि गांव वालों ने उन्हें सूचना दी कि बताया कि आवारा सांड ने वृद्ध को मारा है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा 1-2 लोगों के घायल होने की भी सूचना है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। बाघ से निकलवाने के शक में एक को पीटा, रिपोर्ट दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर
आंवला में नए समायोजित किए गए मोहल्ला मिर्जापुर के रहने वाले ब्रजलाल पुत्र टीकाराम ने बताया कि उसके गांव में आंवला की एक महिला का बाग है। वह वहां पर कई वर्षों से उसकी देखभाल करता है। उसी महिला के दूसरे बाग में अशोक और जगदीश भी देखभाल करते थे। अभी कुछ दिन पहले उस महिला ने अशोक और जगदीश को बाग से हटा दिया। ऐसे में अशोक और जगदीश को शक हुआ कि उसे ब्रजलाल ने हटवा दिया। वे उसे रंजिश रखने लगे। 2 अगस्त को ब्रजलाल अपने बाग से आ रहा था, तभी दोनों लोग मिले और उसको ईंट व लात घूंसों से पीटा है। उसके बेटे और भाई ने जैसे तैसे बचाए। पीड़ित की शिकायत पर आंवला पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया। आंवला कोतवाल सतीश कुमार का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। मृत मिला सांड, धारदार हथियार से मारने की आशंका। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का सिरौली क्षेत्र का, जहां पर गांव कतरोई ठाकुरान में गुरुवार की सुबह एक सांड मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। गांव के रहने वाले विजयवीर सिंह अपने खेत पर जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि मृत अवस्था में एक सांड पड़ा हुआ है। जब वह उसके पास पहुंचे तो वह जख्मी अवस्था में पड़ा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि किसी ग्रामीण के द्वारा उस पर भाला से प्रहार किया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि उसके शरीर के सीधे हिस्से पर भाला मारने के निशान भी है। हिंदू रक्षा दल के जिलाध्यक्ष आशीष कठेरिया ने ट्वीट कर मामले की जानकारी बरेली पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की गई, जहां ग्रामीणों के द्वारा जेसीबी के माध्यम से उसको जमीन में दफन करा दिया। गांव के रहने वाले विजयवीर सिंह ने थाना सिरौली पुलिस को तहरीर देकर दोषी पर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। थाना सिरौली प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से रामू कठेरिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? विजयवीर सिंह, कहाँ रहते हैं? कतरोई ठाकुरान। अच्छा, आज आपके द्वारा थाना सिरौली की तहरीर दी गई, क्या मामला? सुबह हम खेत पर जा रहे, बाकी बाद में एक मृत अवस्था में सांड पड़ो प्रदीप सिंह के जगह में। जब हमने जाकर देखो वहाँ तो बाकी सीधे तरफ चोट लगी हुई थी। जब हमने पास से जाकर देखो तो ये लग रही भाला लगोगा। फिर हमने गांव के लोगों ने को इकट्ठो करो, फिर पुलिस को सूचना दी। पुलिस वहाँ पहुँची। फिर पुलिस ने अपनी मौजूदगी में ट्राली मरवाए के बाको दाह संस्कार करवाओ, ज़मीन में गड़वाओ, जेसीबी मंगा के राजपुर से। तो क्या कुछ चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जिसने किया है उसकी जांच की जाए, जिसने किया उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। तो गौरव सिंह पशु को जो भाला मारा है, जी तहरीर आपके द्वारा दी गई है। जी, तहरीर दे दी। पुलिस के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने ये कहा था इसकी छानबीन करेंगे, तफ्तीश करेंगे और जो भी निकल गए तथ्यांग उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे।